मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। एक कलि के मल को हरने वाली भगवान राम की कथा है। कथा का रूप इसलिए दे दिया गया कि हम लोग एक बार किसी को कहा जाए कि भगवान राम नाम का जप करना है तो ये कर तो सब सकते हैं, लेकिन करने का मन किसी को नहीं। लेकिन कथा के माध्यम से यदि भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ही फायदेमंद होगा। भगवान का जन्म नहीं होता है, अवतार होता है। अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना, अर्थात भगवान हमसे ऊपर है और हमारे लिए, भक्तों की रक्षा के लिए हमारे बीच में मेरे जैसे ही आ जाता है। उसकी सभी क्रियाएं जैसे आदमी की हैं होने लगे, अथवा वो तो बिना आकार प्रकार के, उसकी कोई सीमा नहीं है भगवान की। देखिए, समुद्र का पानी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक बूंद पानी समुद्र का हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलता है। उसी तरह भगवान अथाह है, हमारी सीमा से परे है। ये सृष्टि 3 डायमेंशन है। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही पॉइंट से निकले हुए हैं और तीनों डायमेंशन के अलग अलग ओनर्स हैं, जिनका नाम हम ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में जानते हैं। और भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। जो भगवान को चाहता है उसको ईश्वर मिल जाते हैं, और जो भगवान से मदद चाहता है उस भगवान से मदद मिल जाती है। तो हम लोग भगवान से मदद के लिए प्रार्थना करते हैं। हमको लड़का हो जाए, हमको ये ज़मीन हो जाए, कोई बीमारी हो गई, तो अपनी अपनी भाषा में, इस भक्ति की कोई भाषा नहीं होती है। अब ये मंत्र के अधीन देवता होते हैं, भगवान जो होता है भक्ति के अधीन। देवताओं को जब निश्चरों ने मारना शुरू किया तो पृथ्वी सहित सबने भगवान की उपासना की। आकाशवाणी हुई कि मैं मनु और शत्रुपा को वचन दिया हूँ, उन्हीं के घर में आऊँगा और राजा दशरथ और कौशल्या के गर्भ से मैं अवतार लूँगा। इसमें रामायण में इसको आनंदित होने के लिए जितने कोशिश कीजिएगा उतने। सोयानंद सिंधु सुखरासी ते करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जासु नाम भव भेखज हरण घोर त्रैशूल। सोई कृपाल मोहि तो पर सदा रहो अनुकूल। मिटहि पाप प्रपंच सब अखिले अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख सो मिलत नाम तुम्हार। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनिहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमहि कृपा कर देहु। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदऊ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन।
स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहूँ सिय समेत दौरात। नील सरोरुह नीलमणि नील नीर, धर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी। कोटि कोटि सतकाम। सियापति रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, आपति महादेव की जय, दुर्गे भवानी की जय, गजानन भगवान की जय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, वीरवर हनुमान की जय, आदि गुरु शंकराचार्य की जय। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार ही थे। आदमी चाहे तो अच्छी कर्म करके अपनी आयु को भी बढ़ा सकता है। लिखा है कि आखि पक्षा सदा लुप्तम खिद्यंती ही सुरुर्वहा। आँख की जो पुतरी का बाल होता है वो काटे नहीं जाते हैं, और सिर के बाल जो है काटे जाते हैं, इसलिए को बढ़ते हैं। तो जो आगे बढ़ता है उसको कठिनाई झेलनी ही पड़ती है, चाहे आप हो चाहे हम। कोई ऐसी आदमी, एक आदमी कठिनाई में भी काम करता है और दूसरा आदमी सोचता है कि चलो चलो आज नहीं तो कल कभी आता ही नहीं है। जो करना है आज की खुशी आज ही मना लीजिए, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो कल की बात सोच करके आज के जीवन को बर्बाद मत कीजिए। कल हमारा ये हो जाएगा, कल हमारा वो हो जाएगा, कल कभी आता नहीं है। आज की खुशी मना लो और कल की आशा मत रखो। कल क्या होगा न हम जानते हैं न आप जानते हैं। मैंने जो है रामायण पढ़ा कम है, प्रवचन बहुत ज़्यादा सुने हैं, इसलिए जहाँ तहाँ के श्लोक जो है हमको याद आता है, अभी भी याद है जो मैं पढ़ के सुनाया। भगवान राम का नाम आनंद देने वाला है, खुशी देने वाला है। आप जैसे भगवान विष्णु लोक में निवास करते हैं शेषनाग के शैया पर, वहाँ आप अंदर जाइएगा तो सब जगह आपको समता ही दिखाई देगी, आनंद ही आनंद है, कोई वहाँ दुखी है ही नहीं। और वहाँ पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। तो उससे जैसे आउट हो जाएगा फिर कठिनाई तो झेलनी ही पड़ती है। लेकिन भगवान के पास जो चला जाता है, देवताओं को भगवान से अपेक्षा थी निश्चरों को मारने के लिए, इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया भगवान एवं मस्तु का। उनको भगवान से कुछ लेना देना था ही नहीं, मदद चाहिए थी। रावण जो है सब कुछ का ज्ञाता था, भगवान शंकर का जो रुद्र रूप है अपना 10 शीश काटकर उनके चरणों में चढ़ा देता था। और उन्होंने जितनी तंत्र विद्याएं हैं उन्होंने भगवान शिव ने रावण को दिया है। ज्योतिष में अभी भी रावण संहिता है और भृगु संहिता भी है। भृगु जी ने कहते हैं कि 60 करोड़ कुंडलियाँ बनाई थी। किताबें आती हैं, हमारे पास असली किताब है हमारी, लेकिन वो असली चीज़ नहीं है। ऐसे आदमी जोड़ जोड़ के 10 कुंडलियाँ बनाकर रावण का जीवन कैसे कैसे रहा कुछ कहानी करके टोटल का पूरा किया जाता है।
हाँ, एक बार ज़रूर है कि मैं वाराणसी में बंदरासी पंडित जी थे, उनके पास गया तो एक पति पत्नी बैठे हुए थे, तो ताड़ के पत्ते पर पता नहीं कैसे लिखा हुआ था, उसको पढ़ के सुना रहे थे। वो लोग अपना कलम से लिख रहे थे। जब वो लोग जाने लगे तो मैंने पूछा कि क्या मतलब जो उन्होंने कुछ बोला है सही है, मतलब 100% सही है। मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कि मैं भृगु संहिता से, अभी तुमको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। उन लोगों से 40 रुपये फीस लिए थे। और ताड़ के पेपर पर क्या लिखा हुआ था हमको भी पता नहीं, देखा था ऐसे, वही देखते थे और पढ़ करके बोलते थे। और जो वहाँ जाता था, यदि वो किसी की कुंडली मिल गई तो, और इसकी कुंडली उसमें है ही नहीं तो फिर तो आम रूप से है। भृगु संहिता की भी किताब आती है, तो वही है कि असली कोई भृगु संहिता नहीं है। और ये 10-20 कुंडलियाँ बना करके भृगु जी का जो है कहानी बना करके लिख दिया है, छाप दिया है। जहाँ ईश्वर है वहीं शक्ति है। जैसे आपके शरीर में प्राण है, बिस्तर पर लेटे हुए, शक्ति नहीं है तो आप एक निरीह आदमी हैं। इसलिए आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। भेद सिर्फ इतना ही है, उसकी सीमा अपरंपार है, उसके पराक्रम, उनके गुण, उनकी बातें, क्या कहा उन्होंने, सब आनंद को देने वाली हैं। इसीलिए ऐसी किताबों को पढ़े ताकि ज्ञान बढ़े। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में तो आज आप देख ही रहे हैं क्या क्या हाल हो रहा है। आदमी पता नहीं 10-20 रुपए के लिए अपना प्रतिष्ठा भी बेच दे रहा है। न कोई पैसा लेकर आया था, न यहाँ से कोई पैसा लेकर जाएगा। धर्म, हर धर्म के अपने अपने वसूल हैं, लेकिन सबसे बड़ी मानवता धर्म है। एक मनुष्य को, एक आदमी को मदद करनी चाहिए, जीवों को भी रक्षा करनी चाहिए। भगवान राम ने से सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, वो हमारा भाई नहीं, काल है, बंधु न हो मोर यह काला। भगवान ने कहा कि अब असली मौके पर आए हो। उधर तारा कहती है कि भगवान राम के संरक्षण में है। वो कहता है कि समंदर श्री रघुनाथ रघुनाथ तो सबके लिए भगवान है, उनका हमसे बैर क्या है। लेकिन भगवान ने जब देखा कि दूसरी बार, तो गोस्वामी जी के शब्दों में बताता हूँ मैं, ये मल्ल युद्ध का विश्व में वर्ल्ड का चैंपियन था। छल बल सुग्रीव कर हारा भयमान, मारा बान राम तब हृदय बाज सरतान। जब देखा कि सुग्रीव की स्थिति खराब हो रही है, तब भगवान ने अपने हृदय से खींच करके अमोघ बाण मारा उसकी छाती में, और पड़ते ही गिर गया वो। हनुमान जी ने उसके बाण डाल दिए। कहा कि हे प्रभु, आप तो धर्म के लिए अवतार लिए थे, आप तो हमको व्याध की नाई मार दिया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी हो गया, सुग्रीव जो है प्यारा होगा।
मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। भगवान ने कहा सबसे पहले तुमको ये हमने वार्निंग दिया था कि आज हम हमारे संरक्षण में सुग्रीव जो है युद्ध कर रहा है, फिर भी तुम माने नहीं, इसलिए उसका राज्य पाट भी छीन लिया, उसकी पत्नी को भी छीन लिया तुमने। इस पर्वत पर तुम सब बस आते नहीं हो, इसलिए हम तो भरत का ये राज्य है किष्किंधा हमारे यहाँ, हम लोग क्षत्रिय खेत करने के लिए कोई गाय के कोई बाघ दबोच लिया है तो हम पक्का मारेंगे। उसी तरह से जो तुमने सुग्रीव का हाल किया, उसके आधार पर जब हमने देखा कि तुम जो है सुग्रीव को मार ही दोगे, तब हमने जो है तुमको मारा है। बहुत बड़ी बड़ी आलोचना किया भगवान को, लेकिन भगवान ने जैसे माया को खींचा वैसे जो है उसको ज्ञान हो गया और कहा कि हे प्रभु, आपके सामने हमारी चतुराई क्या है, बालित क्या तुमको जीवन दे दूं। बोला हे प्रभु, जन्म जन्म आदमी पाता है, हर एक जन्म भगवान राम को याद करता है, लेकिन भगवान जल्दी किसी को मिलते नहीं हैं। इस समय में आप साक्षात मेरे सामने हो, इससे बड़ी मेरी कोई गति क्या हो सकती है। हमको जीवन नहीं, जो काम हमने नहीं किया है वह काम हमारा पुत्र अंगद करेगा। सुग्रीव आए, वर्षा ऋतु आई, दोनों भाई जो है अपना फटिक शिला पर बैठे वर्षा ऋतु के बारे में भगवान वर्णन करते हैं। 4 महीना हो गया तो सुग्रीव को राज्य मिला, नारी मिले, तो भगवान के काम को भी उन्होंने ठेल दिया, भूल गए कि हमने भी। भगवान ने कहा हे लक्ष्मण, ये तो हमारे काम की सुधि को भूल गया है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से इसको भी मार दूंगा। लक्ष्मण जी एकदम तैयार थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सुनो, एक बात है, उसको डांट डपट करके यहीं ले आओ, इतना मत प्रेशर दो कि वो भी कहीं भगौड़ा हो जाए। एक तो सीता जी के खोज में निकले हैं, फिर हम लोगों को खोजना पड़े कि बाली के सुग्रीव कहाँ गया। इतना नहीं डरवाना है, ऐसे डरवाना है कि भाग करो हमारे पास ही आए, कहीं दूसरी जगह ना भाग जाए। कि एक तो सीता जी को खोज कर रहे हैं, फिर जो एक सुग्रीव की खोज कर रहे हैं। फिर अंगद जी को और सबसे पहले अंगद जी मिले, लक्ष्मण जी से पैर छू और प्रणाम किया। हनुमान जी तारा को लेकर के आमने, चूँकि सुग्रीव डर रहे थे कहीं लक्ष्मण जी कहीं मार ही न दें। तारा ने भी समझाया लक्ष्मण, तब सुग्रीव जो है डरते डरते लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण भैया हमसे गलती हो गई, हम लोग जो है ठीक है मनुष्य हैं, धर्म की बातें उतनी नहीं याद रहती है, मैं अब चूकने वाला नहीं हूँ और आप लोगों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा मैं करूँगा। और सुग्रीव आए भगवान राम के सामने जितने बंदरों और बालियों के जूत थे, सुग्रीव ने कहा 1 महीना का समय देता हूँ, आप सीता को खोज कर नहीं लाओगे
तो मृत्युदंड की सज़ा मैं दूंगा। और वानरों का युद्ध चला जहाँ तहाँ। जटायु वृद्ध गिद्ध का भी एक भाई था, उसने बताया कि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। हमको यहीं से दिखाई देता है कि वो अशोक वृक्ष के नीचे माता जी बैठी हैं। अब ये है कि समुद्र लागना है, वहाँ जाना है। अंगद जी ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आने में संदेह है, इसलिए कि जो बारी के लड़के अंगद जी थे और उसका लड़का अक्षय कुमार एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, पढ़ते दिन उसको 2-4 घूसा मार ही देते थे। इसलिए गुरु ने श्रापित कर दिया, जिस दिन तुम ऐसा काम करो उसने एक थप्पड़ डालेगा तुम अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। यही कारण है कि वो जाना। जब हनुमान जी गए, अब इतनी योजन समुद्र को लांघना आना जाना, बदकिस्मती 100 योजन का वर्णन मतलब 400 कोस। कोस एक कोस तकरीबन लीनियर देखिएगा तो 4.5 या 5 किलोमीटर के बराबर होता। पहले पैमाना यही होता था, ये गांव 1 कोस है 2 कोस है। किलो तो बहुत बाद में आया है, पसेरी से ही हर चीज़ का। भगवान को धोखा दे करके आप अपने धोखा दे दोगे। भगवान तो भगवान है, उसको कर दो, वो तो सब चीज़ों से रहित है, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप पुकारोगे तो आपकी पुकार पर वो आ ही जाएगा, आपकी रक्षा करेगा। भगवान के मिलन से यदि आप भगवान का नाम भी राम शब्द का हृदय से उच्चारण करते हो तो भी आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। पैसे और धन से खुशी नहीं होती है, अनमित्रता होती है। ये स्वतः भगवान की जिस पर कृपा हो, जो भगवान को चाहता है और अथवा भगवान के राम नाम के जप करता है, उसका जीवन आनंद पूर्वक कट जाता है। हर कष्ट उसके अपने आप मिटते जाते हैं। आज इसी के साथ इस कथा को विश्राम देता हूँ। फिर अगली कथा अगली बार कहूँगा। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ये डॉक्टर BD तिवारी का चैनल है। मैं इस RV तिवारी मैं ही इसको बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ है। मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा, लेकिन फिर भी प्रवचन वगैरह सुनने जाया करता था। वाराणसी एक से एक बड़े बड़े विद्वान थे कर्मकांड के, सबसे हम प्रवचन हमको बहुत अच्छा लगता था। एक ही लाइन का वाल्मीकि रामायण में इसमें थोड़ा बहुत फर्क है। आध्यात्म रामायण है, उसका स्वर ही कुछ अलग है। सुना दूंगा गा करके। अध्यात्म रामायण मेरे पास पढ़ा है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत वाला तो नहीं है, लेकिन हिंदी वर्जन रखा हूँ। मैं किताबें हर तरह का, साइंस का विद्यार्थी हूँ, साइंस भी पढ़ाया हूँ। बायोलॉजी हम लोगों के टाइम में नहीं था, अलग हो जाती थी हाई स्कूल में, इसलिए बायोलॉजी मैंने नहीं पढ़ाया। बाकी +2 तक तो हमने ट्यूशन वगैरह चक्का छाई दिया है, कोचिंग सेंटर पढ़ाया है। फिजिक्स भी अगर पढ़ाना है तो भी तैयार, केमिस्ट्री पढ़ाना तो भी तैयार। सारे हमारे नोट्स हैं, आज तक मैंने किसी को दिया नहीं। अन्ना मैं कोई लोग भी लालची हूँ कि मेरे यहाँ पढ़ने आओगे तो इतना फीस। हाँ, किसी के घर गया हूँ पढ़ाने के लिए तो वहाँ तो फिर पैसा लेना ही लेना है।
क्योंकि हम तो अपनी प्रतिष्ठा आपके घर में जाकर खो रहे हैं, अपनी डिग्री आपके घर में खो रहे हैं। तो हर मनुष्य समझे अपने अपने धर्म का पालन कीजिए। भगवान को चाहे अल्लाह कह लीजिए, बिस्मिल्लाह कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वो सर्वोपरि है, हमारे से बहुत ऊपर है। नज़दीक तो तब आता है जब आप बुलाते हैं। आज इसी के साथ ही वाणी हमारी समाप्त होती है। बोले राजा रामचंद्र की जय, वीरवर हनुमान की जय। इस कलयुग के साक्षात देवता श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी के बहुत बड़े बड़े मंदिर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। जहाँ राम का है वहाँ हनुमान जी का भी होता है। भगवान राम ने उनको पृथ्वी लोक पर ही छोड़ दिया है। बोला हमारे जितने भक्त हैं उनकी रक्षा तो कम से कम करोगे, इसलिए पृथ्वी पर भी रहते हैं। कोई साधक होता है, हनुमान जी उसको दिखाई देते हैं। कहते हैं कि 84 लाख जोड़ी होती है, ये 84 लाख सर्किट है। हर से जैसे में यहाँ हम लोग पृथ्वी पर हैं तो हमारा राज्य है, आदमी शासन करता है हर वक्त। स्वर्ग लोक में जाओगे तो वहाँ देवताओं का है, इंद्र वहाँ के सामने है। और विष्णु लोक में जाओगे तो भगवान विष्णु, शिव लोक में जाओगे तो गोकुल लोक में जाओगे तो भगवान कृष्ण है। सब मिला कर के स्वामी से सेवक बड़ा, चारों गुण परमा। राम गए पुलबान के, हान गए हनुमान। स्वामी से सेवक बड़ा होता है। हनुमान जी 100 योजन लांग गए और आ भी गए, तनिक भी उनको घबराहट नहीं हुई। और भगवान राम को जब जाना पड़ा तो उनके लिए पुल बनवाना पड़ा बंदरों के सिवा। कुछ बंदर भालू ऐसे थे जो आकाश में उड़ना जानते थे। संगत जी थे, हनुमान जी थे और सारे के सारे बंदर होंगे। इसका कहीं रामायण भी हर दक्षिण भारत में कम रामायण है। और वाराणसी जाएंगे तो तुलसीदास के मंदिर में तो विश्व में जितनी भाषाएं हैं कि लिखी हुई रामायण वहाँ आपको टेबल के अंदर रखे हुए मिल जाइएगा। पढ़ने के आदेश नहीं है उसकी, इसलिए कि रखा हुआ है। और गायकवाड़ लाइब्रेरी में भी रखी हुई है, हर तरह की रामायण है, महाभारत है, रखा हुआ है। तो संत जो होता है उसके पास कुछ नहीं होता है, अपनी भीख मांग कर खाता है। लेकिन आपको भीख मांग कर नहीं खाना है। आपके लिए जो भी अचल धन संपत्ति हो दिला, अपने तो भीख मांग कर खाता ही है। आज कौन पूछता है कोई किसको? आज तो जिसके पास पैसा है वही जो है सबसे महान व्यक्ति है। जिसके हाथ में सत्ता है वही बड़ा है। पैसे के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं, भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है। लेकिन पैसा कोई चीज़ नहीं होती है। आज आप आपके हाथ में है, कल वही पैसा दूसरे के हाथ में, कल तीसरे के हाथ में हो जाएगा। अब ये सिस्टम बदलते जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का युग है। जो बच्चे होंगे खास करके आध्यात्मिक कथाएं सुनाएंगे तो उसका मूवमेंट होगा और गलत रास्ते से वो भटकेगा नहीं। इसका यही एक रहता है, ईश्वर का गुणों की बखान। जय जी राधे श्याम, जय जय सीताराम।